अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हमेशा से एक बात कहता होता हूं कि पार्टी सरबरा ऐसा होना चाहिए। पार्टी का सरबरा एक ऐसा मुंतखब करो जो अपनी जान तो दे दे लेकिन उस वक्त तक वहां से ना निकले कि जब तक वो अपना मकसद पूरा ना कर सके। प्यारे दोस्तों, सुनने में आ रहा है कि तहरीक इंसाफ ने प्रोटेस्ट को खत्म कर दिया। वजह ये बन रही है कि बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन यहाँ पर दूसरी जानिब देखा जाए तो सिक्योरिटी फोर्सेस के बहुत सारे अहलकार वो भी अपनी जान गंवा बैठे हैं। नतीजा क्या निकलता है कि दोनों तरफ से सिर्फ इंसानी जानें ही ज़ाया हुई हैं। दोनों तरफ से मफादात कोई भी हासिल नहीं हो सके। दोनों तरफ से सिर्फ और सिर्फ नुकसान के सिवा और कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। दोनों पार्टियों की जानिब से, हुकूमत और प्रोटेस्ट करने वाली पार्टी की तरफ से, अब तक के देखे जाने वाले हालात के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही हुआ है, फायदा कुछ भी नहीं हुआ। ना मुल्क का फायदा, ना ही किसी पार्टी का कोई फायदा हो सका है। टीएलपी की एक बात मुझे हमेशा से अच्छी लगती है और अच्छी लगती भी रहेगी। उसकी बात अच्छी यह है कि टीएलपी के जितने भी सरबराहान हैं, टीएलपी को लीड करने वाले जो लोग हैं, उन लोगों की ये बात पक्की है कि जब तक वो अपने मकसद में कामयाब नहीं होते, कम से कम टीएलपी के सरबराहान, टीएलपी को लीड करने वाले लोग वो मैदान से कभी भी पीछे नहीं हटते। लेकिन इसके बरक्स जितनी भी पार्टियां हमने देखी, जितने भी लोग एहतजाज करने वाले लोग हैं, उनमें से हर एक पार्टी के सरबराहान, हर एक पार्टी को लीड करने वाले लोग, हर एक पार्टी को क़यादत के साथ चलाने वाले लोग हमेशा से ही अपने आप को पीछे धकेलने की कोशिश करते रहे हैं। दोस्तों, इस तमाम तर वाक़े को देखकर मेरे जहन में एक बात आती है। अल्लामा साद हुसैन रिजवी आप फरमाते हैं कि नच्चन आलियां दे पुत्र कदी आज़ादी दी जंग नहीं लड़ सकते। तो यह जुमला उनका वाकई में सुटेबल है, वाकई में हकीकत पर मबनी है। इसको हम तस्लीम करते हैं और बिल्कुल दिलो जान से तस्लीम करते हैं। वजह यह है कि तहरीकें खून मांगती हैं, तहरीकें जानें मांगती हैं, तहरीकें आज़ादी की खातिर बहुत सारा नुकसान मांगती हैं। अब नुकसान तो करना पड़ेगा। अब किसी मैदान के अंदर आप मैदान सजाए हुए हैं, मैदान लगाए हुए हैं, तो ऐसी सूरत में या तो आपने जीतना है या हारना है। अब ऐसी सूरत में आप नुकसान भी करेंगे। आपने बहुत सारा फसाद भी किया, आपने मुल्क के अंदर बहुत सारा नुकसान भी किया, आपने अपनी पार्टी के लोगों को बहुत सारा जानी नुकसान भी पहुंचाया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिला वजह बेगुनाह कैद के अंदर चले जाते हैं, लेकिन इसके बरक्स फायदा कुछ भी हासिल नहीं होता। अपनी कोई एक बात भी किसी से मनवाने के काबिल वो एहतजाज नहीं रहता। तो ऐसी सूरत में मैं समझता हूँ कि इस एहतजाज का कोई मकसद नहीं है। फिर यह सिर्फ और सिर्फ एक दुनिया को दिखाने के लिए है कि हम ये भी कर सकते हैं, हम वो भी कर सकते हैं। जब आप कोई चीज़ दुनिया को दिखाने के लिए निकलेंगे और आपका मकसद ये होगा कि मैं इस चीज़ को कामयाब करके अपना नाम बनाऊंगा, मैं इस चीज़ को बनाकर अपना एक मकाम दूसरों के सामने शो करूंगा, तो याद रखें कि ये कभी भी किसी भी तहरीक या किसी भी पार्टी के मफाद के अंदर बिल्कुल नहीं है। प्यारे दोस्तों, इसके बरक्स हमने टीएलपी के बहुत सारे एहतजाज देखे, बहुत सारे धरने देखे, बहुत सारे प्रोटेस्ट हमने अपनी आंखों से देखे, लेकिन शायद कि अब तक कोई भी ऐसा धरना नहीं था, शायद कि अब तक कोई भी ऐसा प्रोटेस्ट नहीं गुजरा जिसमें टीएलपी ने अपने मफादात को, अपने मुतालबात को मंजूर ना करवाया हो। और ये कोई नई बात नहीं, ये बल्कि टीएलपी का हमेशा से ही खासा रहा है। ये उन्होंने हमेशा से ही अपना एक इमेज बना के रखा हुआ है कि जब तक पार्टी को उन मुतालबात के ऊपर मंजूर नहीं करवाया जाता जो लेकर निकले हैं, तब तक हमने पीछे नहीं हटना। लेकिन इस तमाम तर जिम्मेदारी के ऊपर, इस तमाम तर कामयाबी के पीछे असल वजह यह होती है कि टीएलपी के जितने भी क़यादत है, टीएलपी के जितने भी जिम्मेदारान हैं, उन्होंने कभी भी अपने आप को पीछे नहीं हटाया। आखिरी दम तक वो लोग अपने उस एहतजाज के अंदर शरीक रहे और अवाम के आगे आगे दीवार बनकर चलते रहे। ऐसी सूरत में अवाम भी कभी बेएतमाद नहीं होती और अवाम भी अपना हिस्सा डालती रहती है और कभी भी पीछे नहीं हटती। लेकिन जब क़यादत पीछे हट जाती और क़यादत के लोग पीछे हट जाते हैं, तो ऐसी सूरत में जितने भी लोग वहाँ पर एहतजाज के लिए आए होते हैं, वो तमाम तर लोग पीछे हटने के ऊपर मजबूर हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, दूसरी बात यह है कि टीएलपी ने जितने भी एहतजाज किए, जितने भी प्रोटेस्ट किए, उनके जितने भी इससे कबल हमने देखे मामलात हुए, तो वो सिर्फ और सिर्फ दीन की खातिर थे। वो किसी
دنیاوی بندے کی خاطر نہیں تھے، کسی کی ذات کی خاطر نہیں تھے، سارے احتجاج، سارا کچھ کرنا یہ صرف اور صرف رسول اللہ کی عظمت کی خاطر، رسول اللہ کی حرمت کی خاطر تھا۔ لیکن دنیاوی کسی مقصد کے اندر بھی اگر TLP کو دیکھا جائے تو کسی بھی میدان میں انہوں نے اپنی پشت کبھی نہیں دکھائی، بلکہ ہمیشہ سے ہی سینہ تان کر آگے نکلتے جا رہے ہیں۔ لاشیں انہوں نے بھی اٹھائیں، لاشیں انہوں نے بھی دیکھیں، ہنگامے انہوں نے بھی برداشت کیے، بہت سارا جبر انہوں نے بھی دیکھا، لیکن کبھی بھی پیٹھ دکھا کر بھاگنے کی کوشش کسی نے نہیں کی۔ یقیناً یہ ایک بڑی ہی عجیب بات ہوتی ہے، یہ ایک بڑا ہی شرمندگی کا مقام ہوتا ہے کہ جب اتنے سارے لوگوں کو مروانے کے بعد، اتنا سارا ملک کے اندر فساد برپا کرنے کے بعد، اتنا ملک کا نقصان کروانے کے بعد، اپنے مقصد میں ناکامی لے کر کوئی پارٹی، کوئی تحریک جب واپس جاتی ہے تو یقیناً ایسی پارٹی کے اوپر، ایسی تحریک کے اوپر اب اعتماد کرنے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا۔ اب اس کے ساتھ چلنا تو بالکل ہی کوئی مقصد کا نہیں لگ رہا۔ اب ایسی پارٹی کا انتخاب کریں کہ جس کے لیڈران، جس کے عہدیداران، جس پارٹی کو لیڈ کرنے والے لوگ کم از کم اس حد تک تو ہوں یار کہ وہ آخری دم تک اپنے آپ کو تو اس میدان کے اندر رکھیں، جان کی پرواہ کیے بغیر، اپنے مال کی پرواہ کیے بغیر۔ لیکن بات وہی ہے کہ ناچنا کچھ اور ہوتا ہے اور حقیقی طور پر آزادی کی جنگ لڑنا کچھ اور ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، ہمیشہ سے ہی یہی کہتا رہا ہوں کہ اپنے لیے اس پارٹی کا انتخاب کریں کہ جس کے لیڈران، جس کی قیادت ایسی ہو کہ جو کبھی بھی میدان کے اندر پیٹھ پیچھا دکھا کر بھاگنے کی کوشش نہ کرے، کبھی بھی اپنی پیٹھ دکھا کر بھاگنے کی کوشش نہ کرے، کبھی بھی اپنے کارکنان کو بے یار و مددگار چھوڑ کر کھلے میدان سے بھاگنے کی کوشش نہ کرے۔ اپنے پیارے دوست یاسر کیانی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔